Brought to you by American Pistachios. स्पोर्ट्स तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस खास वीडियो में बात करेंगे लियोनेल मेसी की। समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लियोनेल मेसी ने इंटर मायामी को ही क्यों चूज़ किया अपना अगला फुटबॉल क्लब, क्योंकि ऑफ़र तो उनके पास कई सारे थे। अब ऑफ़र में कई सारे में एक ऑफ़र ऐसा था जो कि बिलियन डील का था। अल हिलाल सऊदी अरेबियन प्रो फुटबॉल लीग में जो एक क्लब है सऊदी अरेबिया का, वहाँ से एक ऑफ़र था और अभी से नहीं था, कई समय से था। वो चर्चाएँ थी पहले से कि यार हो सकता है लियोनेल मेसी वहाँ चले जाएं, हो सकता है वो भी वहीं जाके खेलें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सऊदी प्रो लीग, फिर से चमक जाएगी वो लीग। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अंतिम में आके क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात तो ठीक है, उन्होंने अपना क्लब चूज़ कर लिया है वहाँ पर। जब हमें लगा कि यार लियोनेल मेसी क्या वहीं जाएंगे, तो नहीं, इन्होंने इंटर मायामी को चूज़ किया। तब ऐसे समय पे भी जहाँ पर बार्सिलोना की चर्चा भी एकदम चरम पर थी कि हो सकता है बार्सिलोना भी मेसी को टारगेट कर रही है, बार्सिलोना के पास फिर से चले जाएंगे, दोबारा से खेलना शुरू करेंगे, तमाम चीज़ें। तो इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या रीज़न हो सकते हैं जो मेसी ने चूज़ किया इंटर मायामी को। अब से जो अगली स्लाइड होगी उसमें हमने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि 5 पॉइंट्स ऐसे क्या हो सकते हैं जिसमें लियोनेल मेसी इंटर मायामी से खेलेंगे और वहाँ पर जाके अपना फुटबॉल करियर फिर से शुरू करेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि अब तक तो बड़ा डेकोरेटेड इनका रहा है। पीएसजी से खेले हैं, बार्सिलोना से खेलते हैं, यूरोप में किंग रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि इंटर मायामी और मेसी के लिए एक सिमिलर चीज़ ये होती है कि वहाँ पर स्पेनिश कम्युनिटी या स्पेनिश स्पीकिंग कम्युनिटी ज़बरदस्त है। अर्जेंटीना के भी कई लोग वहाँ पर रहते हैं मायामी में, और मायामी में आपको ये ज़रूर लगेगा कि है तो यूएस में, लेकिन वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। जी हाँ, स्पेनिश काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है और अर्जेंटीना के लोग भी वहाँ पर कई सारे जो हैं वो रहते भी हैं। तो ऐसे में लियोनेल मेसी ने जो खुद अपना स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मायामी पसंद भी है उन्हें, वहाँ पर उनका खुद का घर भी है, वहाँ पर उनकी कम्युनिटी भी है, वहाँ पर कल्चर का भी उनको कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। तो ऐसे में शायद एक ये रीज़न हो सकता है जो उन्होंने चूज़ किया हो। नंबर 2, न्यू मार्केटिंग बिजनेस। अब नया मार्केटिंग बिजनेस क्या है लियोनेल मेसी के लिए, क्योंकि आपको पता होगा एप्पल ने 10 साल की डील की है MLS के साथ में, मेजर लीग सॉकर। 2.5 बिलियन की ये जो डील है, $2.5 बिलियन की जो डील है, जिसमें कि MLS के जो मैचेस हैं वो एप्पल टीवी में उस तरफ दिखाए जाएंगे, वहाँ पर अलग तरीके का रहता है, तो वो ब्रॉडकास्टर्स अलग वाली चीज़ है। तो उसमें डील ये है कि एप्पल के साथ में लियोनेल मेसी जो है अपना बिजनेस नया सेटअप कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें एडिडास का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको पता है शुरुआत से एडिडास लियोनेल मेसी को स्पॉन्सर करता रहा है और वो उनके एक बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं। एडिडास को पिछले कुछ समय में यूएस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो नुकसान दिया है नाइकी ने, और यूएस के कुछ छोटे मोटे जो ब्रांड्स अब ऊपर आ रहे हैं उन्होंने। तो ऐसे में एडिडास ने भी ये सोचा होगा कि लियोनेल मेसी अगर यूएस आ जाते हैं, ये भी देखते हुए कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप है और वो यूएस में भी होना है, तो ऐसे में एडिडास फिर से अपने ब्रांड फिगर के साथ में एक नया मार्केटिंग जो चीज़ है वो यूएस में बना पाएगा और मेसी भी अपना बिजनेस और फैला पाएंगे। एडिडास को भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। नंबर 3, स्टेक इन इंटर मायामी। अब 2007 में जो डेविड बेकहम को चीज़ मिली थी, शायद इस बार लियोनेल मेसी को भी वही मिला है। वो ये कि आप इंटर मायामी से खेलें ज़रूर, खेलने के बाद में आप इस क्लब का कुछ प्रतिशत हिस्सा ओन कर सकते हैं, जो कि डेविड बेकहम भी कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा इंटर मायामी डेविड बेकहम का क्लब है, तो जी हाँ है ज़रूर, लेकिन वो उसके को ओनर हैं, पूरी तरीके से ओनरशिप उनके पास नहीं है। वही चीज़ लियोनेल मेसी को भी मिलेगी कि वो भी को ओन कर पाएंगे, कुछ परसेंट का हिस्सा जो है इस क्लब का मेसी को मिल सकता है। तो ऐसे में इन्होंने ये सोचा होगा कि ये एक बढ़िया डील भी है, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस होगा, एक बड़ा क्लब भी मिलेगा और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आफ्टर फुटबॉल की लाइफ। अब बात करते हैं $multi-million बीच अपार्टमेंट की। मायामी में लियोनेल मेसी का एक $multi-million बीच अपार्टमेंट है, और अगर देखें इस अपार्टमेंट को तो यहाँ पर फ़िलहाल वो रहते नहीं थे, क्योंकि वो अलग अलग जगह खेलते थे, तो ये मायामी में बना के इन्होंने छोड़ दिया था। तो अब हो सकता है कि ऐसे जब शानदार जगह पे घर है तो वहाँ पर कोई भी बंदा रहना चाहेगा। साथ ही साथ
10 फ्लोर का इनकी खुद की वहाँ पर एक बिल्डिंग भी है लियोनेल मेसी की। तो ऐसे में कोई बंदा कैसे मना कर सकता है जब मायामी हो, इतनी सारी चीज़ें हो वहाँ पर जाने के लिए। और अब इसके बाद में पांचवा लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी चीज़, इंटर मायामी और बार्सिलोना के बीच का रास्ता क्या होगा। अब अल हिलाल ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसमें कहीं भी ऐसा क्लॉज नहीं था कि अगर अल हिलाल में मेसी आते हैं तो वहाँ से उन्हें लोन पे कहीं दे दिया जाएगा या जाके खेल सकते हैं। लेकिन इंटर मायामी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। यानी अगर ये इंटर मायामी आते हैं खेलने के लिए तो इन्हें लोन पर भी भेजा जा सकता है बार्सिलोना। यानी बार्सिलोना अगर चाहे तो इन्हें इंटर मायामी से लोन पे भी खरीद सकती है। इसका मतलब ये होगा भले बार्सिलोना के पास पैसे नहीं होंगे इनको परमानेंटली साइन करने के लिए, लेकिन फिर भी बारसा अगर चाहे और इंटर मायामी अगर अग्री करे तो मेसी ऑन लोन बार्सिलोना जाके खेल सकते हैं। तो ऐसे में उनका बार्सिलोना में दोबारा खेलने का सपना पूरा हो सकता है इस पाथ के थ्रू, इंटर मायामी और बार्सिलोना वाले पाथ के थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें हैं, शायद हो सकता है ये सारी चीज़ें हों जिसकी वजह से मेसी ने सोचा हो कि इंटर मायामी एक अच्छा बेहतर विकल्प होगा खेलने के लिए आने वाले समय के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा है, मतलब जब से डील हुई है उसके बाद से लेकर अब तक क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंटर मायामी के फुटबॉल क्लब पे। सबसे पहले बात करते हैं टिकट प्राइस। इंटर मायामी जुलाई 1 को इनका नया मैच खेला जाना है जिसमें मेसी भी खेलेंगे, क्रूज के अगेंस्ट में ये मैच होगा। तो उसकी टिकट जब मेसी का नाम अनाउंस नहीं हुआ था, डील अनाउंस नहीं हुई थी, तो थी $29। अब हो गई है बढ़कर $459। और ऐसा सिर्फ एक मैच में नहीं, अलग अलग मैच में। यानी कि अगर न्यूयॉर्क रेड बुल्स की बात कर लो, LA गैलेक्सी की बात कर लें, फिलाडेल्फिया की बात कर लें, ये सारे क्लब्स अगर इंटर मायामी के खिलाफ खेलेंगे जिसमें मेसी खेलेंगे, इन सब की टिकट प्राइस जो हैं वो बढ़कर 3 गुना 4 गुना पहुंच चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा टिकट मुझे लगता है LA गैलेक्सी वर्सेस इंटर मायामी के मैच की, शायद वो $550 के आसपास हो गई है। वो इसीलिए क्योंकि लियोनेल मेसी उस मैच को खेलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा सोशल मीडिया इम्पैक्ट। मेसी की डील से पहले इंटर मायामी में अगर सोशल मीडिया में सिर्फ इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की अगर बात करूं तो सिर्फ 1 मिलियन थे, लेकिन अगर आज अभी जाकर आप चेक करेंगे तो वो 4.5 मिलियन से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस तरह का इम्पैक्ट सिर्फ कुछ घंटों में आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी अलग तरीके की भी है, ये इम्पैक्ट है। तीसरा, प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर यूएस में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, न सिर्फ फुटबॉल के लेकिन अलग अलग खिलाड़ी भी। केविन डोरेंट की अगर बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके कल बोला भी था कि लियोनेल मेसी प्लीज़ अब MLS आइए, अब यहाँ पर धूम मचेगी। तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं लियोनेल मेसी के लिए, क्योंकि अलग अलग सुपरस्टार्स अलग अलग खेल के लेकिन रहते साथ में ही हैं, बातचीत रहती है, दोस्ती यारी रहती है। तो अगर ऐसा कोई बड़ा आइकन आता है MLS में तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। डेविड बेकहम जब PSG को छोड़कर फिर से गए थे MLS खेलने के लिए तो इसी तरीके का इम्पैक्ट कुछ उन्होंने भी डाला था, लेकिन यहाँ पर लियोनेल मेसी कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वो उनकी इमेज और वो उनका जो लेवल है वो अलग तरीके का रहा है, खासकर तब जब उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीत ली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में हमने जो चीज़ें समझाई हैं आसान तरीके से वो समझ में आई हैं। अगर आई हैं और पसंद अगर आया है वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, WTC फाइनल का दूसरा दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज टीम इंडिया बाउंस बैक करेगी और ऑस्ट्रेलिया को पीछे धकेलेगी। तो अभी तक स्पोर्ट्स तक में इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।